ज्योति ने सही किया है, तो लेकिन मतलब हम लोग के तो निगाह में नहीं सही की है। नहीं की है। जो इंसान उसके लिए खून पसीना एक कर दिया और भले से ही पति सफाई करने में था, लेकिन उनके पीछे तो अपना सब कुछ लगा। एसडीएम बन गई तो फिर उनके साथ क्यों नहीं आलोक मौर्य गए? अपना ड्यूटी छोड़ देते, क्यों नहीं गए साथ में? कि अगर ज्योति मौर्य ने गलत नहीं किया है, जैसे जब कोई पुरुष मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने के लिए जाता है, ठीक है, गाँव से, गाँव के हर पुरुष दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, तो क्या करें? जो गांव में महिलाएं हैं वो मतलब किसी के साथ अपना संपर्क बना लेंगी और जो वहां रहेगा वहां पे बना लेगा। आपके कहने का मतलब तो ये हुआ? मेरे कहने से मतलब तो आपका कहने का मतलब यही हुआ ना? कैसे नहीं हुआ? आप कह रही हैं, सुनिए, हाँ, पहले मेरी बात। आप ही सब डालते हो ना न्यूज पे, हर जगह के वीडियो बना बना के, तो किसी के पति परदेश है, परदेश से आ रहे हैं, किसी कोई अपने औरत को देख रहा है दूसरे के संगे भाग गई है, कोई आदमी इधर घर में है, वो बाहर किसी के साथ है, तो यही सब बुरा असर पड़ता है। जब पति छोड़ के पत्नी को जाएंगे, दूर रहेंगे, तो यही हाल हो। इसका मतलब ये है कि अगर पति बाहर कमाने के लिए जाएगा तो पत्नी दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाएंगी? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जिसका नेचर खराब रहेगा वही मनाएगी, सब हाँ। नहीं मनाएंगी। हाँ। पति तो पत्नी के लिए पति परमेश्वर होते हाँ, हैं, बताइए। लेकिन ऐसी पत्नी है कहाँ अब? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है और आपको बता दें कि ऐसे में अगर हम बात करें जहां पर ज्योति और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है वो तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में अगर हम खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूजा मौर्य, और पूजा मौर्य ज्योति मौर्य की रिश्ते में बहन बताई जा रही हैं। क्या है पूरा प्रकरण, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां से रिश्ता है और कैसे उनका रिश्ता है और कैसे क्या मामला है और क्या क्या ज्योति के बारे में जानती हैं। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योति जब छोटी थी तब उनका कैसे आचरण था, और जब वो एसडीएम पद पर पहुँच जाती हैं फिर वो कैसे अपने पति को छोड़कर धोखा दे देती हैं। ये सारी चीज़ें हम जानकारी के लिए इस समय मौजूद हैं पूजा के साथ और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। सभी दर्शक जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम जौनपुरिया भौजी कॉमेडियन हैं भैया, और सबको दिल से प्रणाम करती हूँ। पूजा मौर्य ना जी? पूजा मौर्य, आप ज्योति मौर्य की बहन बताई जा रही हैं। ये बताइए, ये कैसे रिश्ते में, कहाँ से आपका रिश्ता? उनके ननिहाल के बगल में आपके फूआ का घर है या कुछ ऐसा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप उनकी बहन हैं? देखिए भैया, हम ज्योति मौर्य की बहन नहीं हैं, लेकिन अब जिस तरीके से चर्चा चल रहा है, ज्योति मौर्य चर्चित हैं। 10 लाख लोग ये जान चुके हैं कि आप ज्योति मौर्य के रिश्ते में बहन हैं। उनके बुआ के गांव में इधर उधर आपके बुआ का घर है, सही है ये? नहीं, सही नहीं है। हाँ। मेरी बुआ की कोई रिलेशन में नहीं है, लेकिन हम उनको अपना सिस्टर मान रहे हैं भैया। जब हम भी मीडिया पे आ गए हैं और उनका इतनी चर्चा चल रहा है, तो हम भी अपना सिस्टर मान रहे हैं उनको। हाँ, बहन हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए, बहन हैं तो ज्योति मौर्य ने जो आलोक के साथ किया है, ये कैसे, इस पर क्या आप कहना चाहती हैं? इस पे हम यही कहना चाहेंगे भैया कि जो है ज्योति मौर्य अगर गलत हैं, या फिर मनीष दुबे गलत हैं, या फिर आलोक मौर्य गलत हैं, हाँ। तो इतने अच्छे वार्ड पे जाके लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सरकार को नौकरी से निकाल देना चाहिए उन लोग को। हाँ, क्योंकि बुरा असर बहुत लोगों पे पड़ेगा, तो ठीक नहीं है, और सरकार चाहे तो ऐसा हो जाएगा और इस पे रोक भी लग सकता है। हाँ। आगे चल के ऐसा कोई नहीं करेगा। आपको पता है कि ज्योति मौर्य का जो ये प्रकरण है, इस पर देश में और प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है बताइए? यही प्रभाव पड़ रहा है, सरकार कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी का पढ़ाएं लिखाएं, और एक बहू बन गई, बहू को भी पढ़ाएं, इतने ऊंचे पद पे चली गई, और जब वो अपना सुरक्षा नहीं, अपने पति के साथ जब वो नहीं रह पाई, अपने पति को छोड़ दे रही हैं, तो दूसरे की क्या भला करेंगी? तो ऐसे लोगों को नौकरी से हटा देना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि शादीशुदा जो महिला होती है, कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि 2018 में एक रूल आया कि अगर कोई महिला है
साथ रिलेशनशिप में रह सकती है। तो अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ज्योति ने सही किया है, मतलब गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्योति ने सही किया है, तो लेकिन मतलब हम लोग के तो निगाह में नहीं सही की है। हाँ। नहीं की है। जो इंसान उसके लिए खून पसीना एक कर दिया और भले से ही पति सफाई करने में था, लेकिन उनके पीछे तो अपना सब कुछ लगा दिया, फिर भी ज्योति उसका नहीं हुई। हाँ। तो दूसरों को कैसा होगी, मतलब क्या भला करेगी वो। एसडीएम भले बन गई हैं, क्या करेंगी। और लेकिन कहीं न कहीं आलोक मौर्य का भी गलती है। क्यों आलोक मौर्य की कैसी गलती है, उस गलती को जरा आप बताएं। हाँ, हम बता रहे हैं। उनकी गलती इतना है कि जब वो अपना सफाई करने में थे, और मतलब इतना पैसा उनके पास भी नहीं था कि जो आज कर्ज में बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य ने कर्ज लेकर भी ज्योति को पढ़ाया। ज्योति भले से ही जिद कर रही थी पढ़ने के लिए, और लेकिन आलोक मौर्य ने सही सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा भाई, इनका भी ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। तो वो पढ़ाए लिखाए। तो जब वो पढ़ाए लिखाए, जब ज्योति मौर्य ने एसडीएम बन गई, तो फिर उनके साथ क्यों नहीं आलोक मौर्य गए, अपना ड्यूटी छोड़ देते, क्यों नहीं गए साथ में। जब आलोक मौर्य अलग हैं, ज्योति मौर्य वहाँ रह रही है, दोनों का ड्यूटी अलग अलग है, महीने में 4-6 महीने में मुलाकात हो रही है, तो भाई वो कोई गलत नहीं की है। वो पति उसको छूट दिया है। ज्योति मौर्य गलत नहीं की है। हाँ, नहीं की है। ज्योति मौर्य गलत नहीं की है। तरफ से देखा जाए तो गलत। अच्छा, ये बताइए कि अगर ज्योति मौर्य ने गलत नहीं किया है, जैसे जब कोई पुरुष मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने के लिए जाता है, ठीक है, गांव से, गांव के हर पुरुष दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, तो क्या करें, जो गांव में महिलाएं हैं वो मतलब किसी के साथ अपना संपर्क बना लेंगी, और जो वहां रहेगा वहां पे बना लेगा। आपके कहने का मतलब तो ये हुआ, मेरे कहने से मतलब आपका कहने का मतलब यही हुआ ना। कैसे नहीं हुआ, आप कह रही हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए। आप ये बोली कि क्या आलोक मौर्य जो थे वो प्रयागराज में रह गए, वो सफाई कर्मी के ड्यूटी कर रहे थे, आपने ही बोला। फिर उसके बाद जो ज्योति मौर्य थी वो बरेली में अपना वहाँ पे ड्यूटी पर हैं। कह रही हैं कि 4-5 महीने में ये लोग एक बार मुलाकात नहीं करते हैं, इसीलिए ज्योति मौर्य ने सही कर रही है, ये आप कह रही हैं। हाँ, तो सुनिए। तो आप और इंसान के बात लगा दिए बाहर है ना। तो और हर इंसान के साथ तो यही हो रहा है ना। जो ये आप ये कह सकती हैं कि हर इंसान के साथ यही हो रहा है, इसका मतलब ये आप मानती हैं कि गाँव में जितनी महिलाएं हैं, अगर उनके पति दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने गए हैं, तो ये इसका मतलब वो भ्रष्ट हैं, वो किसी के संपर्क में हैं। आपका कहने का मतलब ये है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, 100 में 90 लोग ऐसे हैं। कह सकती हैं कि गांव की जो 90% महिलाएं हैं वो भ्रष्ट हैं, कैसे आप कह सकती हैं? आप या किसी को देखती हैं, या हम बिना देखे किसी के आचरण पर कैसे उंगली उठा सकते? क्यों नहीं देखते हैं, आप ही सब डालते हो ना न्यूज पे, हर जगह के वीडियो बना के। तो किसी के पति परदेश हैं, परदेश से आ रहे हैं, किसी कोई अपने औरत को देख रहा है दूसरे के संगे भाग गई है, कोई आदमी इधर घर में है, वो बाहर किसी के साथ है, तो यही सब बुरा असर पड़ता है। जब पति छोड़ के पत्नी को जाएंगे, दूर रहेंगे, तो यही हाल होगा। हम तो कहते हैं अगर पत्नी कुछ भी कर रही है, अगर पति कमा रहा है अच्छा खासा पैसा, तो पत्नी के साथ लेकर रहे। अच्छा, ये बताइए पति और पत्नी का धर्म क्या होता है, जरा आप बताइए। आप भी गांव से हैं, गांव के माहौल में पली हैं, थोड़ा पति और पत्नी का धर्म बताइए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड से लोग देखते हैं, तो आप थोड़ा धर्म बताइए। इसका मतलब ये है कि अगर पति बाहर कमाने के लिए जाएगा तो पत्नी दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाएंगे? नहीं। हाँ। जिसका नेचर खराब रहेगा वही मनाएगी, सब नहीं मनाएंगी। हाँ। पति तो पत्नी के लिए पति परमेश्वर होते हैं। सब बताइए। लेकिन ऐसी पत्नी है कहाँ अब? हाँ। अब अक्सर तो ये सब मानो तो गाँव के ही लोग, जो गरीब लोग हैं भैया, खा जी रहे हैं, एक टाइम कमा रहे हैं, 2 टाइम चला रहे हैं, हम तो मना रहे हैं, वही ठीक है पत्नी के साथ। ये बताइए कि अगर कोई पति अपने पत्नी को किसी दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में अगर पकड़ ले, तो उस समय वो अपने पत्नी को क्या करेगा, आप बताइए। तो पत्नी को बुरा लगेगा भाई, जैसे आलोक मौर्य को बुरा लगा जो अपने पत्नी को देखे। हाँ, तो जब उनको देखे तो उनको बुरा लगा। वो पहले अपने पत्नी को समझाए होंगे कि भैया वापस के बात है, पति पत्नी सबसे झगड़ा होता है, मान लो गलती हो गया होगा, तो समझाए होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने परिवार के साथ रहो। तो भाई अब उनका दिल तो उससे लगा है, तो उन्हीं के पीछे वो भागी। तो लेकिन ज्योति मौर्य यहाँ गलत है। जब दिल लगा तो फिर शादी करके 2 बच्चे क्यों पैदा कर देती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पूरा भारत जानना चाहता है कि जब उनका दिल किसी से लगना था तो वो शादी करके 2 बच्चे क्यों पैदा कर देती हैं? भाई दिल लगाती पहले किसी और से। वो बंदा ले जाके प्रयागराज में बकायदा तैयारी किया, पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया जिस स्त्री के पीछे, वो स्त्री एसडीएम पद पर पहुंचने के बाद उसको भूल जाती है।
क्या कहना चाहेंगी बताइए? ये ज्योति मौर्य यहाँ गलत हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत गलत है, और उन्हीं की वजह से बुरा असर पड़ रहा है सबके ऊपर। हर मतलब गांव में जो लेडीज हैं जिनका शौक है मैं पढ़ाई करूंगी, सबके पति का तो दिल कांप चुका है कि पत्नी पढ़ बुला ले रहे हैं, सब बुला ले रहे हैं कि मैं या तो घर संभालूंगा या तो पत्नी को छोड़ूं। अब जैसे ज्योति मौर्य को जब आलोक को छोड़ना ही था तो पहले ही क्यों नहीं छोड़ दी? नहीं तो 2 बेटी होती और भाई, और जो दहेज के भी आरोप लगा रही है तो पहले क्यों नहीं लगाई? पहले तो आलोक ये भी बोले हैं कि जब मेरी पत्नी डीएम हुई थी, मेरे हाँ एसडीएम हुई थी, तो मेरे पिता का नाम लेके और मेरा नाम लेके कि मीडिया के सामने बोली थी कि इन्हीं का बदौलत था जो आज मैं एसडीएम और इस पद पे पहुंची हूँ। तो आज वो ज्योति मौर्य कहाँ गई? यहाँ तक मैं गलत कहती हूँ उनको, वो गलत हैं, लेकिन आलोक मौर्य का भी गलती था। जब वो एसडीएम हो गई तो अपना नौकरी छोड़ दिए होते, दोनों साथ में रहे। पूजा मौर्य से एक सवाल ये है कि इसका जो प्रभाव है वो महिलाओं पर क्या पड़ रहा है, लड़कियों पर क्या पड़ रहा है, जो बहुएं पढ़ाई कर रही हैं उनके ऊपर क्या पड़ रहा है ज्योति मौर्य के कृत्य से? अब उन लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो महिलाएं खुल के पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा परिवार में घमंड से रह रही थी, भैया अब तो घमंड चूर हो गया है उन लोग का, क्योंकि पति पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे। सोचेंगे पढ़ाएंगे तो आज नहीं बियान तो मेरे साथ ऐसा होगा। इस बात को आप मानती हैं कि कई लड़कियां आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने से वंचित हो गईं? मानती हैं कि नहीं मानती हैं? अगर वो पढ़ाई करती रहती तो शायद तैयारी करके वो आईपीएस आईएएस अधिकारी बनती। सही है कि नहीं? नहीं सही बात। वो बन पाएंगी? नहीं। एक मामला और निकल के आ रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है कि ज्योति मौर्य जो है, ज्योति मौर्य का फर्जी डिग्री बनवाकर उनको अधिकारी, वो प्राइमरी पहले ये विद्यालय में पहले टीचर थी, उसके बाद ये एसडीएम बनी है। अगर ये प्रकरण का खुलासा होता है, अगर सही पाया जाता है, अगर इस मामले की पुष्टि की जाती है, तो बताइए ज्योति मौर्य की जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पूजा मौर्य उनकी बहन बताएं। नहीं, उनको जेल होना चाहिए और नौकरी से उनको बाहर तुरंत किया जाए। ये सरकार की कमी है। सरकार उनको, ऐसे लोगों के साथ अगर सरकार आवाज उठाए और उनको अलग कर दे, नौकरी से हटा दे, तो अक्सर ऐसा काम होना बंद हो जाएगा। और बहुत लोग डर जाएंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नौकरी से हटा उठेंगे। तो ऐसा सरकार को करना जरूरी है। बड़े अधिकारी किसी पद पर पहुंचने के बाद जो जमीन से उठते हैं वो बड़े अधिकारी तक पहुंचते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, क्या वो दूसरे के साथ उनको आई लव यू बोलना उचित है या अनुचित है? अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत गलत की हैं, लेकिन अब क्या कहें उनके बारे में हम, क्योंकि मैं उनकी पड़ोसन नहीं हूँ कि उनके बारे में मैं रिश्तेदार तो हैं नहीं, मैं रिश्तेदार भी नहीं हूँ। मैं बस चर्चित हैं भाई, अब हमारे कास्ट के हैं, इसलिए मैं उनको अपना सिस्टर या बहन कुछ भी बोल सकती हूँ। कुछ लोग बताए कि रिश्तेदारी में जोड़ेंगे तो वहाँ उनके, जहाँ उनका घर है उनका वहाँ रिश्तेदारी है आपका। अब जो लोग, अब यही तो है, फेंकू बात कहाँ हम पकड़ेंगे? अब जो फेंक के बोल रहे हैं तो कहाँ उनको पकड़ने जाएंगे हम? तो यही बात है। तो रहे हैं कि पूजा मौर्य उनकी बहन है। चलो बहन मान लीजिए, कोई गलत शब्द तो नहीं बोले हैं। बहन है आप? हाँ, मतलब मैं बहन हूँ। हाँ, चलिए जी। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड से समस्त महिलाएं और समस्त देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस मैटर का लास्ट डिसीजन क्या हो सकता है? यही है भैया, जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी, ज्योति मौर्य हो या उनके जगह पे और कोई लेडीज हो, पतिव्रता नारी हो, तो ज्योति मौर्य के जैसे आप लोग मत करना। हाथ जोड़ के मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप लोग अपना काम भी करिए, जिस पोस्ट पे पहुंची हो वो भी देखिए, साथ साथ परिवार और बच्चे का भी ख्याल करना चाहिए उन लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए पीजे न्यूज से। आपको बता दें मित्रों, ये मेरे साथ ज्योति मौर्य की बहन, रिश्ते में बहन बताई जा रही है। क्या है प्रकरण, मैंने पूरा जानने की कोशिश किया। ज्योति मौर्य की बहन, ये हमारे साथ पूजा मौर्य जी थी, जौनपुर से खास बातचीत करने के लिए रिलेशन में आती है। वहीं उनके घर के आसपास इनकी कोई रिश्तेदारी है, क्या है, कैसे है, सारी चीजें मैंने पूछने की कोशिश किया और इस प्रकरण पर इनकी क्या राय थी जानने की कोशिश की। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।